इट्स 6 नवंबर एंड आई एम बैक। तो आज का देखते हैं कितना क्या प्रोग्रेस हुआ है। बाय द वे आज आई स्टार्टेड लेट, अराउंड 9 बजे पढ़ने बैठा हूँ मैं, 9 साढ़े 9 तक लेट हो गया था कल रात को फिर से, बट ठीक है देखते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन टुडे एंड ये मुझे पहले से ही सॉर्ट आउट करके रखना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई हैव डन टुडे। तो ठीक है, थोड़ा लेट हो गया बट चलता है। तो आज किया क्या आज थोड़ा काम ज़्यादा हुआ। आज लेक्चर्स नहीं लिए मैंने, बट क्या है, एक तो इकोनॉमी रिवाइज़ किया मैंने, ठीक है, और बट आई वॉज लिमिटेड टू द यूपीएसआई। मैंने बस बेसिक्स सारी चीज़ों के देखे हैं। एक परमार करके बुक आती है और इसमें वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से कंसाइज करके सब कुछ दिया हुआ है। इसका एक टॉपिक मैंने नीचे भी लगाया हुआ है, बट वो क्लासिकल डांसेस का है, तो उससे पता लग जाएगा कि बुक कैसी है। मुझे लगता है सब कुछ कवर है इसमें एक तरीके से, ठीक है। और रिवीजन के लिए काफ़ी ठीक है ये। लगभग 35 पेज के नोट्स थे इसके, काफ़ी कंसाइज थे बट ठीक थे। उसके बाद फिर मैंने जो कल बोला था कि हिंदी के क्वेश्चंस करूँगा, और ये मैंने किए। वो 38 क्वेश्चन थे इसमें। ये तीन चार चैप्टर्स थे। इसमें लगभग 2 घंटे लग गए मुझे करने में। इसमें मेरे सही कितने हैं? 365 सही हैं, 73 रॉन्ग हैं। अब रॉन्ग क्या क्या हैं? जैसे इसमें वचन में ये होता है कि कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं, मतलब प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि किसका बहुवचन क्या बनेगा। तो हिंदी इज़ अ साइंटिफिक लैंग्वेज, जो अब मुझे समझ आ रही है बहुत अच्छे से। मुझे अब ये समझ आ रहा है कि इट्स अ साइंटिफिक लैंग्वेज। ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी उसने कर दिया है, मतलब कहीं भी एक्सेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज़ बहुत रूल के हिसाब से होती है, और जिस दिन आपने छंद पढ़ लिया ना तो मज़ा आ जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे लिखा जाता है। सो इट्स अ लाइक सॉरी हाँ, तो मुझे काफ़ी ये लगा कि मतलब जो एक मिसकंसेप्शन था कि हाँ ठीक है हिंदी होती है, बट ऐसा नहीं है। हिंदी काफ़ी सोच समझ के बनाई गई है। उसके बाद फिर मैंने ये क्लासिकल डांसेस किए, ठीक है। 8 होते हैं ये। वाओ ग्रेट, ठीक है। ये 8 होते हैं। तो और इसके क्वेश्चन मैंने देखे, ठीक है। हर डांस के ChatGPT पर मैंने डाल के क्वेश्चन देखे कि यूपीएसआई में क्या क्या आया हुआ है। तो उसमें हर डांस को लेके लगभग 20 क्वेश्चन थे। तो प्रॉपर्ली मैंने उनको पढ़ा, जो नहीं था वो मैंने अपने नोट्स में ऐड किया। तो लगभग 150 क्वेश्चन वो थे। तो मतलब ये वाले क्वेश्चन तो मैंने 150 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, मैंने बस देखा कि मतलब क्या क्या आता है, क्या क्या इसमें ऐड हो सकता है। तो वो है। हिंदी का रिविज़न नहीं हो पाया अब। कहने का वो कह सकते हैं क्वेश्चंस किए, बट जो लेक्चर्स का रिवीजन था वो नहीं हो पाया, और वर्कआउट भी नहीं हुआ क्योंकि लेट शुरू किया और फिर नहीं मिला टाइम बिल्कुल। चलो हाँ, अब इसमें देखते हैं। आज चलो एक टॉपिक पढ़ते हैं। चलो उसको बाद में पढ़ते हैं, पहले ये देख लें कल क्या करना है। तो जो डांसेस मैंने पढ़े हैं आज पूरे क्लासिकल, उनमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। सो आई हैव टू रिवाइज ऑल द डांसेस, वरना मैं भूल जाऊँगा, ठीक है। और फिर उसे मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं दोबारा नहीं करना चाहता। सो आई वॉन्ट टू लाइक सुबह ही रिवाइज़ कर लूँगा उठ के, ठीक है। और इकोनॉमी मैंने 12 5 ईयर प्लान्स पढ़े हैं। ये पेन को पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स 12 आए हुए थे, तो उनके PYQ भी देखूँगा मैं कल कि कैसे करके क्वेश्चन पूछते हैं, और उनको भी रिवाइज़ करना है अच्छे से। फिर कल मैं ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ख़त्म करूँगा। और मैं पहले बता देता हूँ, मैं सिर्फ लिमिटेड रहूँगा यूपीएसआई के लिए इन टॉपिक्स को लेके, क्योंकि इनमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है भाई, बहुत कुछ। तो बट यूपीएसआई में जैसा मैंने देखा है, तो उसमें फॉर्मेशन का ईयर पूछ लेंगे, और या फिर इनका मेन काम क्या है वो पूछ लेंगे। तो बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं पूछते हैं, मतलब यही पूछ लें कि ICJ UN की बॉडी है या नहीं है, तो ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसको मैं उसी बुक तक ही लिमिटेड रखूँगा, और मैं उतना ही पढ़ूँगा इसमें। तो जैसे UN की एजेंसीज पढ़ूँगा, तो उसमें क्या क्या है, चल जाओ भाई, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है। उसके फंड्स आगे UN के अलग अलग हैं। जैसे ये वाला है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड करके है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक इसका यही होता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इतने हैं।
और भी हैं लाइक रीजनल वाले भी पढ़ने हैं थोड़े बहुत, जैसे इसमें सार्क, ब्रिक्स या बिम्स्टेक या आसियान हो गया। इसमें क्या है कि कंट्रीज़ तो सभी पता है मुझे कि कौन कौन सी हैं, क्योंकि इनकी ट्रिक्स होती हैं तो वो सारी याद हैं। बट ये देखते हैं कल क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी तक मैंने इस वाले टॉपिक के क्वेश्चन चेक नहीं किए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। और जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना मैं वैसे ही पढ़ूँगा, ज़्यादा पढ़ूँगा ही नहीं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि निपटाना भी जल्दी से है यार, इसको ज़्यादा टाइम नहीं है इतने पास। उसके बाद हाँ, कल मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री और पढ़ लूँ, कि बहुत दिन हो गए ये हिंदी कल देखो, कल हिंदी का कोई टारगेट नहीं रखा हुआ है मैंने, परसों हिंदी रिवाइज हो गया। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ये भी मैं उसी बुक से रिवाइज करूँगा, ठीक है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, ये वाला बहुत कंटेंट रिच चैप्टर होता है, इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं। और मतलब जब रिफॉर्म्स होने स्टार्ट हुए प्री इंडिपेंडेंस, तो उसमें काफ़ी कम 40-50 साल पीरियड, 40-50 साल का एक पीरियड है। यहाँ पे बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने इंडिया के अलग अलग जगहों पे रिफॉर्म्स किए हैं, तो वो याद करने में टाइम लगता है और बहुत फैक्चुअल है और बहुत क्वेश्चंस आते हैं उससे। सो इट्स अ प्रीटी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद रिवोल्ट वाह रिवोल्ट ऑफ, लो यही होना था, यही बचा था, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको आई थिंक अपने वीडी सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला था। तो इसमें भी बहुत फैक्चुअली आता है, देखा है मैंने। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि इंपॉर्टेंट सेशंस हो गए, कि वो किसने डिसाइड किए थे, और नई नई, और जो सेशंस हुए थे उनमें क्या क्या, कुछ सेशंस ऐसे थे जिसमें नई नई पॉलिसीज़ आई थी, नए नए मूवमेंट्स स्टार्ट हुए थे, तो वो आपको याद होने चाहिए अच्छे से। उसके बाद बंगाल पार्टीशन, ठीक है, जो करजन भाई साहब ने किया था 1905 में। तो हाँ यही है, कल का ये है, हाँ ठीक है। और ये था आज का और ये टाइमर, ठीक है। अब पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं क्लासिकल डांस से। अब किसी का भी हो, अच्छा टॉपिक है, पढ़ सकते हैं, पढ़ने वाली चीज़ है। जैसे कुचिपुड़ी, आई थिंक इस पर काम करेगा क्या, हाँ कर रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का डांस, ठीक है। तो अब इसमें आप ये देखते हैं कि एक चीज़ को पढ़ते कैसे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत टाइम बाद सीख पाया, और मुझे नहीं पता कि अभी भी मेरा बेस्ट है, बट मैं अब चीज़ों को थोड़ा ऐसे पढ़ता हूँ, थोड़ा रुक के पढ़ता हूँ। अब जैसे देखते हैं कुचिपुड़ी में क्या है, आंध्र प्रदेश का डांस है, ठीक है, और इट्स क्लासिकल डांस। ये अर्थ से डिनोट करता है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ था। किस सॉन्ग्स कौन से होते हैं, तेलुगु होते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसका प्रिकर्सर भी है, ठीक है, ये भगवता मेला डांस। तो हर डांस का ना एक प्रिकर्सर होता है, उससे फिर ओरिजिनेट होता है एक नया डांस, मतलब प्रॉपरली जो रिफाइंड फॉर्म होती है, तो वही है ये, ठीक है। और सिम्बलाइज मैंने बता दिया है। इसमें नृत्य और नृत्य दोनों हैं, मतलब एक तो होती है प्योर फॉर्म, ठीक है, डांस की, एक होते हैं एक्सप्रेशंस भी होते हैं उसमें, एक तो हैंड जेस्चर्स वगैरह हो गए, एक एक्सप्रेशन भी हो गए, तो इसमें दोनों ही हैं। उसके बाद हो गया इसके एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ये अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, बट ये आई थिंक कंक्लूडिंग होता है, हाँ कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द डांस। यहाँ पे एक ब्रास प्लेट होती है, उस पर डांस करता है जो डांस कर रहा है, ठीक है। उसका इस डांस का रिवाइवल भी हुआ, ठीक है, जैसे बाला सरस्वती जी ने किया है और रागिनी देवी ने किया है। उसके बाद मैंने, अब देखो हम यही होता है जैसे पीवाईक्यू में मैंने देखा कि इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स वो होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनका नेम होता है डांस में, वो नहीं पूछा जा रहा, तो इसको अभी तो मैं नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। अब ये किसके बेस्ड क्या है, रामायण और महाभारत पे, ठीक है। तो इतना पोर्शन मैंने पढ़ लिया है, बट आई विल बी लीविंग इट। बट हाँ, बट जैसे मैं देख रहा था कि ये CGL के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 2024 के ही क्वेश्चन देख रहा था मैं इसमें। जैसे अब उड़ीसी क्या है, ठीक है, उड़ीसी ये भगवान विष्णु को डिनोटेड है, ठीक है। इसको क्लासिकल डांस कब 1958 में। उसके बाद अब ये किससे ओरिजिनली, इसको ओरिजिनली कौन परफॉर्म करता था, तो गोतीपुरा एक करके ट्रेडिशनल डांस था, उससे ये बना। उसको महारीज करके कुछ लोग हुआ करते थे जो टेम्पल में उसको वो किया करते थे, परफॉर्म किया करते थे। बट आज क्या होता है, आज जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, ठीक है, वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। और इसको रिवाइव किसने किया, इनका काफ़ी नेम पूछा जाता है, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करूँगा, हो सकता है मैं गलत करूँ, जो मैं करना नहीं चाहता, ठीक है। फिर उड़ीसी म्यूज़िक किस चीज़ से बना हुआ है, जैसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक और संस्कृत का वो है, उसमें एमेलगमेशन है। अब यहीं पे क्वेश्चन आ सकते हैं, उड़ीसी म्यूज़िक में भी बोल सकते हैं कि कार्नेटिक का और हिंदुस्तानी का है,
तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ गड़बड़ हो सकती है। अब इनके ये भी पूछ ले जाते हैं कि मतलब इनके क्लोथ्स कैसे हैं, जैसे इसमें बम की साड़ी करके यूज़ होती है, ठीक है। एंड या और ये पोज है ना, ये त्रिभंगी, हाँ ये काफ़ी जगह यूज़ हुआ, मतलब 3 जगह से आपकी बॉडी मतलब जेस्चर्स हो रखे हैं, तो 3, अब मैं उसको, हाँ मतलब 3 जगह से बॉडी मुड़ी हुई है ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद अब इसके एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसको भी अपन अभी छोड़ सकते हैं, बट एक ये मुझे टर्म मिला था जो अब जैसे ही है, अब ये PYQ में था बट यहाँ पे नहीं था, मैंने ये ऐड कर लिया। गोतिपुआज किसको बोलते थे, ठीक है, और ये मैंने कहीं पढ़ा भी है यार, आज तो चलो दिख गया मेरे को PYQ में, बट कहीं देखा है मैंने। गोतिपुआज किसको बोलते हैं, बॉयज़ ड्रेस्ड एज वुमेन। उसके बाद हो गया कथक। कथक देखो यूपी का क्लासिकल डांस है, ठीक है। कथक किससे बना है, कथा से बना है, कथा मतलब स्टोरी टेलिंग। दिस इज़ द ओनली क्लासिकल डांस जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक पे किया जाता है, ठीक है। ये कृष्णा जी को डिनोटेड है, ठीक है। पर्शियन एलिमेंट है इसमें, क्योंकि आप समझ रहे हैं यहाँ पे मुगल्स रहे हैं, और ऑफकोर्स देखो लिखा भी है मुगल्स रहे हैं यहाँ नॉर्थ इंडिया में, और यूपी में इसलिए है। इसमें सबसे बड़ा नेम है बिरजू महाराज जी का, ठीक है। इनको अपन लोगों ने देखा भी है काफ़ी, इनको डांस करते हुए। इन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स को भी वो किया हुआ है, कोरियोग्राफ किया हुआ है, लाइक पद्मावत में किया है शायद, हाँ। और एक और मतलब इनको मैंने डांस इंडिया डांस पे देखा था एक बार काफ़ी साल पहले, तो वही है ये बिरजू महाराज, काफ़ी अच्छा करते हैं, मतलब आप लोग भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो जो वाजिद अली साथ है वो भी इससे एसोसिएटेड थे, वो भी डांस किया करते थे, ठीक है। इसमें घरानाज अलग अलग हैं, जैसे लखनऊ घरानाज है ना, जयपुर घराना हो गया, बनारस घराना हो गया। अब एक क्वेश्चन मुझे वहाँ पे मिला, जैसे जयपुर घराना था, दे वर फोकसिंग मोर ऑन द फुटवर्क ऑफ द डांसर्स, बट जो लखनऊ घराना था वो फेस एक्सप्रेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये ब्लेंड है, तांडव और ये लास्ट से करके है कुछ, तो मैं बताऊँ इसमें क्या है। तांडव इज़ अ मोर अग्रेसिव फॉर्म ऑफ डांस, जिसमें जैसे शिव जी ने किया था वो तांडव, तो उसमें थोड़ा एग्रेशन होता है, बट जो लस से होता है तो ये थोड़ा सा स्मूथ डांस होता है, इसमें स्मूथनेस दिखती है डांस में, और आप खुद थोड़ा डिस्टिंग कर पा रहे होंगे इसमें से, ठीक है। तो ये था, इसमें देखो इसमें 3 चीज़ें हैं, नृत्य, नित्य और नृत्य। तो 2 चीज़ें तो वो बता दें, एक तो प्योर डांस हो गया, एक में एक्सप्रेशन भी होगा, और नृत्य मतलब इसमें ड्रामा भी होगा, है ना, सम ड्रामा हैज़ टू बी देयर। फिर यही है, तो ये बुक मुझे थोड़ी सी ठीक लगती है, ठीक है। एक तो कंसाइज इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छे से दी हुई है, तो ठीक है, पढ़ते रहेंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी जब मेरा मूड होगा, ठीक है। वीडियो फैली लॉन्ग हो गया है, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं भूल जाता हूँ रोज। Was this at 1.5x? ये मुझे पहले बोल देना चाहिए, या फिर ये टेम्पलेट बना देना चाहिए। ओके, दिस इज़ फॉर द टुडे, एंड लेट्स सी टुमारो, एंड कीप वर्किंग हार्ड। अब पूरा नहीं लगेगा, यही ठीक है, कीप वर्किंग हार्ड। किलो वाटर। ओके बाय।